हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्लास 10। आपके पास में समांतर श्रेणी दी गई है 2, 7, 12 का 10 वा पद। आपको क्या करना है, यहाँ पे 2, 7, 12 दिया गया है समांतर श्रेणी, उसका क्या करना है 10वां पद निकालना है। डायरेक्ट कोई भी पद निकालने के लिए क्या करना होता है कि अपने पास में एक फॉर्मूला होता है an = a + n - 1d। ये आपके पास में एक फॉर्मूला होता है। इसमें an क्या होता है आपके पास में, an = वो पद जो हमें निकालना है। यहाँ पे क्या होगा, an का मान क्या होगा 8n। n क्या है आपके पास में, जो पद निकालना है। कैसे, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, a1 से डिनोट करते हैं। इसको किससे करते हैं, दूसरे पद को a2 से करते हैं। उसी तरह a10 निकालना है आपको, 10वां पद। उसी तरह a क्या होगा आपके पास में, a होगा पहला पद होगा आपके पास में, ये वाला पहला पद होगा आपके पास में। इसको किससे डिनोट करेंगे हम लोग, a से डिनोट करेंगे। पहले पद का मान क्या है आपके पास में 2। उसके बाद में आपके पास में n क्या है आपके पास में, वही 10। n की वैल्यू क्या है आपके पास में 10। जो पद निकालना है वो n का मान होता है। और d क्या है आपके पास में, सार्वअंतर। सार्वअंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं तो सार्वअंतर, दूसरे पद से पहले पद का अंतर सार्वअंतर। क्या होगा आपके पास में, दूसरा पद क्या है 7 - 2 = 5। ये आपके पास में हो गया। अब इस जितनी भी वैल्यू है आपके पास में, इसके सब की वैल्यू इस पर पुट कर देते हैं अपन। तो a10 निकालना है आपको, तो a की वैल्यू क्या है आपके पास में, यहाँ से 2 प्लस n की वैल्यू क्या है आपके पास में 10 - 1 और d की वैल्यू क्या है आपके पास में 5। क्या करते हैं, a10 निकालते हैं। तो 2 प्लस 10 - 1 = 9 × 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे a10 की वैल्यू, a10 = 2 प्लस 45, 9 × 5, यहाँ कितना हो जाएगा 47। ये आपका आंसर। 10वां पद क्या होगा आपके पास में, a10, 10वां पद 47। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपने पास में। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं an = a + n - 1 और ये d। a की वैल्यू क्या होगी अपने पास में, यहाँ पे √2 और n की वैल्यू क्या होगी आपके पास में, जो पद निकालना है वो कौन सा 18। उसी तरह आपके पास में d क्या होगा, सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, क्या होगा दूसरी पद माइनस पहला पद, 3√2 - √2। आपके पास में d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3√2 में से 1√2 गया तो क्या बचेगा आपके पास में 2√2। अब इन सब की वैल्यू क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। तो n की वैल्यू क्या है आपके पास में 18, 18वां पद निकालना है हमें। a की वैल्यू क्या है आपके पास में √2 प्लस n की वैल्यू क्या है आपके पास में 18 - 1 और d की वैल्यू क्या है आपके पास में 2√2। तो क्या हो जाएगा आपके पास में √2 प्लस 18 - 1 17 × 2√2। यहाँ क्या होगा आपके पास में √2 प्लस 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा आपके पास में 34 √2। यहाँ कितना हो जाएगा √2 प्लस 34 √2 कितना हो जाएगा आपके पास में 35 √2। ये आपका आंसर होगा। क्या होगा, ये 18वां पद a18 का वैल्यू। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं अपने पास में। वही फॉर्मूला रहेगा an = a + n - 1d। क्या करना है, a क्या है आपके पास में 9, ये 9। n क्या है आपके पास में वही 24, जो पद निकालना है आपको। d की वैल्यू क्या है आपके पास में, सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, क्या होगा 13 - 9 कितना होगा आपके पास में 4। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं फॉर्मूले के अंदर। n की वैल्यू क्या है आपके पास में 24, 24वां पद निकालना है ना, 824 24वां पद। अब क्या करना है, a क्या करना है 9 प्लस n की वैल्यू क्या है आपके पास में 24 - 1, d की वैल्यू क्या है 4। क्या हो जाएगा आपके पास में 9 प्लस
23 मल्टीप्लाई 4 9 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 92 प्लस कितना हो जाएगा 101। ये आपका आंसर, ये क्या होगा ए 24 मतलब 24वां पद। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। आपको समांतर श्रेणी दी गई है 21, 18 और 15, जिसका पद निकालना है। कौन सा पद है -81। तो आपके पास में ये 81 क्या है, पहले यहाँ पे हमें n की वैल्यू गिवन थी, अब क्या है अपने पास में n की वैल्यू गिवन है। जो आंसर हम निकालते थे वो दिया गया है, उससे हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो an अपने पास में यहाँ पे क्या है -81। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, पहला पद 21 और d क्या है आपके पास में, d क्या है 18 - 21 = -3 और n क्या है आपके पास में, वैल्यू फाइंड करनी है, ज्ञात करना है इसे। फॉर्मूला क्या है आपके पास में, फॉर्मूला वही है an = a + n - 1 और ये d। क्या करना है आपको, an की वैल्यू गिवन है -18, यहाँ पुट कर दीजिए। उसके बाद में a क्या है 21 प्लस n की वैल्यू क्या है आपके पास में नहीं गिवन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। d की वैल्यू क्या है आपके पास में -3। क्या होगा अब आपके पास में, सबसे पहले इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं हम, -18 और ये पॉजिटिव नंबर है, इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव नंबर। 21 = इस 3 को इस n से मल्टीप्लाई करते हैं तो -3n, इस -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3। अब क्या हो जाएगा आपके पास में, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना होगा आपके पास में 39, वो भी नेगेटिव नंबर। इस 3 -3n + 3, इस 3 को अब इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव नंबर है तो इधर आएगा तो नेगेटिव नंबर हो जाएगा। -39 - 3 = -3n, यहाँ आपके पास में हो जाएगा 42। -39 और -3 दोनों को ऐड किया तो -42। यहाँ आपके पास में -3n है, तो आप चाहो तो माइनस से माइनस यहीं कैंसिल कर सकते हो, नहीं तो आगे कर लेंगे। -42 इस 3 को अपॉन में भेज देंगे, 3 = ये 3 डिवाइड हो जाएगा इस नंबर से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपके पास में, और 3 को इससे कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास में 3 × 1 = 3 और 4, n = क्या आएगा आपके पास में, n = 14। ये क्या होगा आपके पास में 81 कौन सा पद है आपके पास में 14। A14 की वैल्यू है आपके पास में -81। ये हमें पहले वाले क्वेश्चन में गिवन था तो हम लोग ये निकालते थे, अभी हमें ये गिवन है तो हम लोग ये निकाल रहे हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आप। A है हमारे पास गिवन है क्या है 84, उसी तरह अपने पास में D गिवन है 80, दूसरा पद -84, पहला पद क्या बचेगा -4। इसी तरह हम लोग an निकालते हैं, an क्या है आपके पास में कौन सा पद शून्य है, तो an क्या हो जाएगा पास में 0 और n क्या होगा वही हमें ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला क्या रहेगा वही an = a + n - 1d। an की वैल्यू गिवन है हमें 0, यहाँ पुट कर देते हैं। a की वैल्यू गिवन है 84, यहाँ पुट कर देते हैं। n की वैल्यू फाइंड करना है, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। d की वैल्यू क्या है -4। अब क्या करते हैं हम लोग 0 इस 84 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, -84 हो जाएगा n - 1 और ये -4, -84 हो गया आपके पास में, यहाँ पे हो जाएगा -4n और यहाँ पे +4। इस 4 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे हम लोग तो ये भी माइनस का हो जाएगा,
-84 माइनस 4 इज इक्वल टू -4n। इन दोनों को ऐड कर देंगे, -88 इज इक्वल टू -4n, माइनस से माइनस यहीं कैंसिल कर देंगे, n इज इक्वल टू 88 अपॉन 4 और आपके पास में n इज इक्वल टू 2 और 2 22 आंसर होगा ये। अब क्वेश्चन नंबर अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या संख्याओं के अनुक्रम 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है? आपके पास में क्वेश्चन इसी तरह करना है बिल्कुल। हमें केवल an की वैल्यू ये रख के पुट करना है कि कोई ये जो आपकी समांतर श्रेणी है इसका कोई पद आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर पूरी टाइम्स डिवाइड हो जाता है और एक होल नंबर आता है मतलब पूर्ण संख्या, तो इसका मतलब ये पद होगा। और अगर नहीं आता है, पॉइंटों में आंसर आता है आपके पास में फाइनल आंसर, तो ये पद इस अनुक्रम में नहीं होगा। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। a की वैल्यू क्या है आपके पास में 5 और आपके पास में d की वैल्यू क्या होगी सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में 6। और इसी तरह आपके पास में an की वैल्यू लेके चलना है हमें 301 और n क्या है आपके पास में फाइंड करना है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an क्या वैल्यू पुट करके देखना है हमें 301 इज इक्वल टू a क्या है आपके पास में 5 प्लस n क्या है आपके पास में n की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, d की वैल्यू क्या है आपके पास में 6। इस 5 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग 301 माइनस 5 इज इक्वल टू इस 6 को n से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा आपके पास में 6n। 6 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 आएगा आपके पास में। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास में 296। यहाँ पे 6n माइनस 6, इस 6 को भी इधर ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग तो क्या बचेगा आपके पास में 296 प्लस 6। ये पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, नेगेटिव नंबर इधर आएगा तो इधर क्या बचेगा आपके पास में 6n। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास में 302 इज इक्वल टू 6n। अब n की वैल्यू फाइंड करनी है हमें तो n यही रहेगा आपके पास में 6 डिवाइड में जाएगा 302 इससे 6 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास में डिवाइड करके देखते हैं, यहाँ पे साइड में डिवाइड करके देख लेते हैं 6302 डिवाइड करते हैं क्या आएगा आपके पास में 35 टाइम्स में आ रहा है आपके पास में और यहाँ क्या बच रहा है 2। इसका मतलब ये पूरे टाइम्स डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कि 301 समांतर श्रेणी का पद नहीं है। ये कोई भी पद नहीं है इसमें, इस समांतर श्रेणी के अंदर 301 कोई नंबर आ ही नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपके पास में, सेकंड का लास्ट क्वेश्चन है ये आपके पास में। समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है। क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद -105 है? फॉर्मूला वही रहेगा आपके पास में। सबसे पहले a इज इक्वल टू क्या है आपके पास में 11 और d क्या रहेगा आपके पास में सेकेंड पद 8 माइनस पहला पद 11, 8 में से 11 जाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास में -3। अब क्या करते हैं हम लोग an गिवन है अपने को -150 और आपको n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये पद इस समांतर श्रेणी के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। फॉर्मूला वही रहेगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। फॉर्मूला यही रहेगा, an की वैल्यू हमें रखना है -150 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है आपके पास में 11 प्लस n क्या है आपके पास में नहीं गिवन है और d की वैल्यू क्या है -3। इस 11 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं -105 इज इक्वल टू
सॉरी माइनस 11 इज इक्वल टू इस 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव n है और ये नेगेटिव 3 है, तो क्या बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव 3n, और ये 3 को -1 से भी करेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि -3 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। इस 3 को भी हम लोग इधर ट्रांसफर कर देते हैं, -105 -11, इसको इधर ट्रांसफर किया, -3 इज इक्वल टू -3n। इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या बनेगा, अब इसमें तीनों नंबर माइनस में हैं तो तीनों को ऐड कर लेंगे, क्या बनेगा आपके पास में 9 1 1 इज इक्वल टू -3n, माइनस से माइनस यही कैंसिल कर देते हैं, 119 इज इक्वल टू 3n। अब n की वैल्यू देखते हैं 119 अपॉन 3, देखते हैं पूरे टाइम्स में ये जा रहा है या नहीं जा रहा है, 3 3 जे 9, उसके बाद में 29 बच रहा है आपके पास में, इसका मतलब यह पद -105 वाला पद समांतर श्रेणी में नहीं है, श्रेणी में नहीं है।